गौरव भाटिया, चलिए आपके पास आते हैं। गौरव जी, किस तरह से देखते हैं? अभी कुर्सी तो मिली नहीं, शुरुआत हो गई जंग की। जंग तो यहां टेलीविजन पे शुरू हो गया सर। हमने तो नाम लिया था वीरभद्र जी का, अभद्र शब्द का इस्तेमाल कर लिया गया। किस तरह से आपकी पार्टी देखती है? क्या मौके के तौर पर भारतीय जनता पार्टी यहां भी देखती है? क्योंकि मध्य प्रदेश में क्या कुछ हुआ सबने देखा, पंजाब में क्या कुछ हुआ वो भी देखा गया, राजस्थान में भी बहुत नुकसान हुआ कांग्रेस पार्टी को। अब हिमाचल की जनता ने अगर जिम्मेदारी पूर्वक मौका दिया है कांग्रेस को, तो कांग्रेस इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही? गुटबाजी अभी से शुरू हो गई। क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए निकट भविष्य में कोई मौका तलाश रहे हैं, देख रहे हैं आप? गौरव जी। आशुतोष जी, सबसे पहले तो हम सब जानते हैं गुजरात में ऐतिहासिक जीत दर्ज करी भारतीय जनता पार्टी ने, सारे कीर्तिमान तोड़ दिए। और कल शाम की ही बात है, प्रधानमंत्री जी ने जब संबोधन किया तो उन्होंने देश की जनता का धन्यवाद दिया, हमारी पार्टी के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और बाकी तमाम जो कार्यकर्ता लगे थे उन सब का धन्यवाद दिया। ये हमारी पहचान है, हमारी सीख है। दूसरी तरफ आज मैं देख रहा था प्रतिभा सिंह जी, जो कि प्रदेश अध्यक्षा भी हैं कांग्रेस पार्टी की हिमाचल में, उन्हें याद नहीं आए कांग्रेस के कार्यकर्ता, हिमाचल की जनता। उन्होंने सीधा परिवारवाद का दीमक, जो कि गांधी परिवार ने ही शुरू किया है, उसी को दोहराते हुए कहा कि ये जीत स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की वजह से हुई है और इसीलिए हमारी दावेदारी है। और ऐसा इसलिए है, देखिए, राजनीतिक दल भाजपा जैसा सम्मान के लिए है, जनता की सेवा करने के लिए है। जनता जो है वो भी अपने सम्मान के लिए जीती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है केवल सत्ता में आके भ्रष्टाचार करने के लिए जीती है। ये आज तक की गलती नहीं है, ये भाजपा की गलती नहीं है कि वहां पे 3 कैंप बन गए हैं। एक मुकेश अग्निहोत्री का कैंप है, एक प्रतिभा सिंह जी का कैंप है, एक सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का कैंप है। तो पहली बात, जो परिवारवाद कैसे भारत की जड़ों को भी खोखला करता है और पार्टी की भी जड़ों को खोखला करता है, वो सामने आ गया है, क्योंकि ये परिवारवाद सिखाया गांधी परिवार ने। दूसरी बात मैं इतना ही कहूंगा कांग्रेस पार्टी के लिए, मेरे मर्ज की अब दवा ना करो, मेरे मर्ज की अब दवा ना करो, मैं कब का मर चुका हूं, मुझे ताबूत में धरो। ये हालत है कांग्रेस पार्टी की। अगर जनता ने इनको एक मैंडेट दिया, उसका सम्मान करिए। आप वहां पे कॉन्वॉय रोक रहे हैं अपने पर्यवेक्षक का, आप आपस में लड़ रहे हैं और आप दिखा रहे हैं कैसे कांग्रेस इस लायक भी नहीं है कि इनको मैंडेट मिलना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं जो जीत हुई है वो केवल 1% का वोट शेयर का अंतर था। और ऐसी करीब 15 सीटें हैं जहां पे जीत का जो अंतर है वो 2000 वोटों से कम है। मैं समझता हूं आज हिमाचल की जनता भी सोच रही होगी ये भ्रष्टाचारी इस लायक नहीं है कि इनमें विश्वास व्यक्त किया जाए। अबे जी जल्दी से काउंटर, फिर तुरंत विनोद जी का रुख करेंगे। देखिए आशुतोष जी, वहां बहुत करारी हार मोदी जी की महंगाई और बेरोजगारी की हुई है। चप्पे चप्पे पर तो मोदी जी के चेहरे पर हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़ा। अमित शाह साहब की हार हुई है, राजनाथ सिंह की हार हुई है, आदित्यनाथ की हार हुई है, स्मृति ईरानी की, समूची भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। हिमाचल प्रदेश ने कहा है भारतीय जनता पार्टी की हार के आगे महंगाई और बेरोजगारी पर जीत है। बड़ी बड़ी बातें करते गुजरात में 1,51,00,000 लोगों ने मोदी जी के खिलाफ वोट दिया है। गुजरात में भी वातावरण था। क्या उत्तर प्रदेश के 2 चुनाव ये नहीं हारे? क्या राजस्थान में नहीं हारे? छत्तीसगढ़ में नहीं हारे? आप इन लोगों को उपचुनाव भी ये लगातार हारे। समूचे देश में जो वातावरण इन्होंने निर्मित किया, उससे राहुल गांधी जी गुजरात की जीत क्यों हुई है इस पर भी प्रकाश डालना जरूरी है। 8% वोट का परसेंटेज कम हुआ, इसलिए इनके मत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। वहां पर नियोजित रूप से आप जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम थी उसमें वोट का डिवीजन हुआ, क्योंकि 1,51,00,000 लोगों ने अब बारी है, चूंकि दर्शकों से भी कमिट कर दिया है और अभय दुबे जी आपसे भी और आपकी पार्टी से भी, तो जरा हम वो प्रतिक्रिया सुनवा देते हैं जिसके लिए आप हम पर दोषारोपण कर रहे थे आज तक पर। प्रतिभा सिंह ने खुद वीरभद्र सिंह को कार्ड बताया था, जरा सुनिए क्या कुछ कहा था, फिर बढ़ते हैं आगे। जब ये इलेक्शन हम लड़ रहे थे
और जब हमने देखा कि हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो हमने वीरभद्र सिंह जी का कार्ड खेला, उन्हीं का नाम लिया, उन्हीं के काम दर्शाए, उन्हीं के नाम पर हमने लोगों ने वोट दिए कांग्रेस पार्टी को। उन्होंने कहा वीरभद्र सिंह जी को हम एक श्रद्धांजलि के तौर पर ये वोट दे रहे हैं। और उनको जो जब ये इलेक्शन हम लड़ रहे थे और जब हमने देखा कि हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो हमने वीरभद्र सिंह जी का कार्ड खेला, उन्हीं का नाम लिया, उन्हीं के काम दर्शाए, उन्हीं के नाम पर हमने लोगों ने वोट दिए कांग्रेस पार्टी को। उन्होंने कहा वीरभद्र सिंह जी को हम एक श्रद्धांजलि के तौर पर ये वोट दे रहे हैं। और उनको जो जब हमने देखा कि हमारी स्थिति ठीक नहीं है तब हमने वीरभद्र सिंह जी का कार्ड खेला। अभय दुबे जी, ये बात आशुतोष चतुर्वेदी ने कहा था या फिर आज तक ने? जरा क्लियर कर दें। मैं जिस तरीके से आपने खबर को प्रस्तुत किया आशुतोष जी की और आज तक की निंदा करता हूं कि मां बेटे ने खेला वीरभद्र का कार्ड। सर, फिर से आपको सुनने में तकलीफ हुई है। ये बातें प्रतिभा सिंह कह रही हैं, जो सीएम की रेस में सबसे आगे अपने आप को कहला रही हैं और नारेबाजी हो रही है उनके समर्थन में। आशुतोष जी विनम्रता से सुनिए। जी। वहां कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं घमासान मच गया। वहां पर सुक्खी साहब ने भी कहा, सर, तीन सामने नाम आ रहे हैं, ये घमासान ही है, ये विनम्रता पूर्वक थोड़ी ना नारेबाजी हो रही है। नारे लगाना क्या बात करते हैं आप? ये भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि रूपाणी जी को एक झटके में हटा दिया, नितिन पटेल फूट फूट कर रो रहे हैं, येदुरप्पा फूट फूट कर रो रहे हैं। चलिए काम करते हैं, न भारतीय जनता पार्टी, न कांग्रेस, न मैं, विनोद अग्निहोत्री जी को सामने लेकर आते हैं। वरिष्ठ पत्रकार है देश में, इनकी बातें सुनी जाती है। विनोद जी, क्या ये घमासान नहीं है? घमासान से कम है आपको लग रहा है? मतलब विडंबना तो देखिए आप। विनोद जी को बोले नहीं दीजिए प्लीज, ना बहुत विनम्रता से वेट कर रहे हैं। विनोद जी 10 सेकंड दीजिए बस। ऑपरेशन लोटस का जिक्र ऐसे करते हैं जैसे संविधान की कोई व्यवस्था हो, मतलब प्रतिपक्षी दलों को नीचा दिखाने के लिए संवैधानिक दर्जा ऑपरेशन क्या बोलते हैं इनको खुद नहीं पता रहता है इधर उधर बस। मध्य प्रदेश में जो खरीद फरोख्त करके सरकार गिराई गई वो अनैतिक कृत्य है। जिन भी प्रदेशों में कहां पहुंच रहे हैं सर अतीत में? पहले आज की बात हो रही है सर। अनैतिक कृत्य अरे है। आपकी पार्टी चुनाव जीत चुकी है भाई, हिमाचल में पता ही नहीं है, कुर्सी का खेल।